पंचायती राज विभाग में डाटा एंट्री की बम्पर बहाली निकलने वाली है और बहाली के लिए कैबिनेट से मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन उससे पहले पंचायती राज विभाग ने टेम्प्रोरी तौर पे डाटा ऑपरेटरों की बहाली के लिए बेल्ट्रॉन से मांगा है कुछ पदों के लिए। इसके बारे में हम बताना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले हम अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं हूं अभय कुमार, आप देख रहे हैं ठोक तंत्र। इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं कि पंचायती राज विभाग ने नई बहाली क्या डाटा एंट्री की कितनी बहालियां निकाली है और वो कैसे काम करेगी और फिलहाल उसके लिए क्या व्यवस्था है। तो पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव विवेक कुमार सिंह ने कहा है कि तत्काल काम शुरू करने के लिए बेल्ट्रॉन से 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर की मांग की है। हालांकि जब मैंने पहले वीडियो में बताया था कि अभी पंचायती राज विभाग ने जो स्वीकृत पद किया है 3883 पदों को स्वीकृत किया है डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए, लेकिन उसकी अभी बहाली में देरी हो रही है, तो उसके चलते बेल्ट्रॉन से मांगा जा रहा है। तो हम देखते हैं इस बीपीएससी की बहाली प्रक्रिया क्या है और कैसे कितने ऑपरेटर की जरूरत है, उनका काम क्या होगा। बीपीएससी से नियमित बहाली होने तक यह जो काम करेंगे, जो 534 जो डाटा ऑपरेटर की जो बेल्ट्रॉन से बहाली होगी, वह बीपीएससी की जब तक जो नियमित बहाली नहीं हो पाती है तो काम करेंगे, तब तक वह काम करेंगे। और उन्होंने बताया कि कैबिनेट की बैठक में कुल 3883 पदों की बहाली की मंजूरी मिल चुकी है। अधिकतर पद इसमें जो है डाटा एंट्री ऑपरेटर की है, जिनकी पोस्टिंग डाटा सेंटरों पर होगी। सभी पद नियमित। आपको बता दें डाटा सेंटर की कहा होगी, डाटा सेंटर के बारे में आपको जानकारी होगी कि हर प्रखंड मुख्यालय में एक डाटा सेंटर, आधुनिक डाटा सेंटर बनाया गया है, भवन बनकर तैयार है। बहुत सारे जगह पर नहीं बना है, वहाँ काम लगा हुआ है, तो वहीं इनकी बहाली होगी। उनके कार्यों के बारे में हम बात करते हैं। अधिकतर पर डाटा, इसमें विलंब होने की संभावना, बीपीएससी की जो बहाली प्रक्रिया है उसमें विलंब होने की संभावना के देखते हुए विभाग ने बेल्ट्रॉन से सभी अंचलों के लिए एक एक डाटा ऑपरेटरों की मांग की है। अब तक 534 अंचलों में 436 आधुनिक डाटा सेंटर भवन बनकर तैयार है। ये जो अभिलेखागार भवन जिसको कहते हैं, जो आधुनिक जो डाटा सेंटर जो भवन बन रहा है, जो हर प्रखंड मुख्यालय जो अंचलों में बनकर तैयार है, उसमें क्या है कि आपके जो कागजात है जो सुरक्षित रहेंगे। जो सारे कागजात जो प्रखंडों में जाते हैं, तो खास करके भूमि से संबंधित जो कागजात हैं आपको सही सलामत नहीं मिल पाते हैं, तो उसके लिए एक अलग से अभिलेखागार की व्यवस्था की गई है और उसमें सारे जो रख रखाव अच्छी रहेगी और आपको वहीं से आप एक क्लिक पे, एक आवेदन पे आपको वहां से कागज मिल जाएगा। तो उसको चलाने के लिए डाटा ऑपरेटर की बहाली आई है, लेकिन यही तत्काल काम करने के लिए बेल्ट्रॉन से मांगा जा रहा है। 534 बहाली उससे मांगा गया है बेल्ट्रॉन से। इन आधुनिक अभिलेखागार सह डाटा सेंटर में विभिन्न प्रकार के सरकारी दस्तावेजों को संरक्षित रखने व उसकी प्रतिलिपि आम लोगों को उपलब्ध कराना ही इनका काम है। ये आधुनिक डाटा सेंटर के, इसमें आधुनिक डाटा सेंटर में 4 कंप्यूटर होंगे, प्रिंटर होंगे, स्कैनर होंगे, उसके समेत अन्य आवश्यक मशीनें और सीसीटीवी कैमरा वहां लगा हुआ होगा। अभी खास करके हम बात करें अंचलों में, तो भूमि संबंधी जो दस्तावेज हो, नक्शा है, उसका रख रखाव बहुत अच्छा नहीं है। कहीं अगर मापी की जरूरत पड़ती है, अगर किसी का जमीनी विवाद हो, चाहे किसी तरह का दिक्कत होता है, तो अगर आप नक्शा के लिए आपको गाँव में चाहे उधर टहलना पड़ता है, लोगों से मांगना पड़ता है, नक्शा आप कहिए कहाँ पर मिलेगा तो नहीं मिल पाता है। तो अभिलेखागार में बहाली होने के बाद वहां से नक्शा, आपके जमीन से संबंधित जितने कागजात हैं सुरक्षित रखे जाएंगे। इन्हीं डाटा ऑपरेटरों का वो काम होगा। ये बहाली की प्रक्रिया के बारे में हम आगे बताएंगे कि कैसे बहाली होगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आता है तो आपको डाटा ऑपरेटर की बहाली की जो सारी सूचना इसी चैनल पे उपलब्ध रहेगी। इसलिए आपसे गुजारिश है कि चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। वीडियो कैसी लगी यह कमेंट में लिख के बताइएगा। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।